ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार पर भयंकर गुस्सा। खुद को भिखारी से गैर गुजरे बोल गए पेंशन भोगी पेंशनर्स ने कहा, दे दे राम दिला दे राम। चिल्ला चिल्ला कर मरते भी जा रहे हैं, पर सरकार की ओर से दया की एक बूंद भी देना मयस्कर न हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। यह बात हम नहीं, बल्कि पेंशनर्स खुद कर रहे हैं। ईपीएफओ पर दबाव है कि वह न्यूनतम पेंशन का रास्ता साफ करे, सरकार तक मजबूती से बात रखे। पेंशनर्स को जागरूक करने वालों में शामिल अनिल कुमार नमदेव ने सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पोस्ट किया। लिखा, सरकार की निगाह में शायद पेंशनर्स पर खर्च करना पैसे की बर्बादी है। भिखारी की भी औकात नहीं। कोई भिखारी 3-4 बार आता है तो हार कर उसकी झोली में लोग एकाध सिक्का पुण्य कमाने के लिए डाल ही देते हैं। यहाँ तो सैकड़ों भिखारी रोज रोज सालों सालों से दे दे राम दिला दे राम चिल्ला चिल्ला कर मरते भी जा रहे हैं, पर सरकार की ओर से दया की एक बूंद भी देना मयस्कर न हुआ। जब खुद के पेंशन वेतन की बारी आती है तो सरकार की एक ही बैठक में सब हल। अनिल कुमार ने लिखा, जब खुद के पेंशन वेतन की बारी आती है तो एक ही बैठक में एक ही स्वर से बेहिसाब बढ़ोतरी कर लेते हैं और पेंशनरों के लिए पिछले 7 सालों से कुछ नहीं किया। पिछली सरकार की कोई मजबूरी रही हो ये तो जान नहीं पाए, पर अब जो नवगठित सरकार है लगता है इसकी मजबूरी भी खास हो सकती है। जब तक सरकार के दूसरे प्रतिभागी नहीं चाहेंगे तो कहना मुश्किल होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। कानूनी लड़ाई का भी अंत क्या है? यही हाल कानूनी प्रक्रिया का है। वहां भी पेंशनरों की कोई सुनवाई नहीं, बस इधर से उधर एक पेशी से दूसरी पेशी, फैसले जो लिए गए उस पर अमल नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरण को सुनवाई की कोई वरीयता क्रम में नहीं रखा जाना, जानते हुए भी वे सभी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अनेक याचिकाकर्ता दिनों दिन भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं। राजनैतिक दृश्य में बदलाव आपकी किस्मत में भी बदलाव ला सकेगी। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की भी किसी को चिंता नहीं। धन्य है प्रजातंत्र कही जाने वाली सरकार और संवेदनशील न्यायिक व्यवस्था। हमारा उन्हें शाश्वत प्रणाम। इसके आगे कोई क्या कह सकता है? हम तो आवाज उठाते रहेंगे। आप मित्रवर क्या सोचते हैं? क्या राजनैतिक दृश्य में बदलाव आपकी किस्मत में भी बदलाव ला सकेगी? कुछ कहना चाहोगे मित्रों? ईपीएस 95 पेंशन, बीजेपी 400 पार की जगह 240 सीट पाई। विधानसभा चुनाव में अब 7,500 पेंशन की लड़ाई। एक पेंशनर्स ने लिखा, बुल्ढाणा के सांसद प्रतापराव जाधव अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हम अपने मुद्दे के लिए उन पर दबाव बना सकते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन की आग और धधक रही है। देश भर के पेंशनर्स सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी जाए। लंबे समय से मांग की जा रही है। अब एक नई बात सामने आ रही है। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर मन की बात लिखी। पेंशन आंदोलन में शामिल शशि नायर ने फेसबुक पर लिखा, 95 पेंशन भोगियों ने मोदी को आईना दिखाते हुए चेतावनी दी है कि पेंशन भोगी क्या कर सकते हैं। अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम आने वाले सभी राज्य चुनावों में भाजपा को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। कृपया ध्यान दें। पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि 2016 से हमारी न्यूनतम पेंशन मांग पर विचार करें और अर्जित राशि का तुरंत भुगतान करें। ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन की दुर्गति। पेंशन भोगी सीपी तिवारी का पोस्ट भी हैरान करने वाला है। उन्होंने लिखा, ईपीएस 95 पेंशनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राव ने किसानों की तरह आंदोलन कभी किया ही नहीं, बल्कि सांसदों के दिए गए आश्वासनों पर ज्यादा भरोसा कर ईपीएस 95 पेंशनर्स
ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन की दुर्गति व बीजेपी सरकार द्वारा वरिष्ठ सेवानिवृत्त मजदूर पेंशनर्स की भी दुर्गति करवाई। ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन को भी निष्प्राण कर दिया। बीजेपी 400 पार की जगह 240 सीट आई। एडमिन राम शंकर शुक्ला ने तंज कसते हुए लिखा, 400 पार की जगह 240 सीट आई, फिर भी पूरी तरह पेंशन देने के मूड में नहीं। वहीं मोनीश गुहा ने लिखा, बुल्ढाणा के सांसद प्रतापराव जाधव अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हम अपने मुद्दे के लिए उन पर दबाव बना सकते हैं क्योंकि हमारा एनएसी मुख्यालय बुल्ढाणा में है। एक अन्य पेंशनर्स दिलीप ने लिखा, उन्हें हमारी समस्या के बारे में पता होना चाहिए। वह और मैडम हेमा मालिनी इस मामले को उठा सकती हैं। प्रभाकर नरसिंहैया का कहना है कि जब तक उन्हें प्रतिष्ठित श्रम विभाग नहीं दिया जाता, मुझे नहीं लगता कि वह कोई बदलाव ला सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल। होने वाला है कुछ बड़ा, डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं। लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया पर अमल नहीं किया था। रविवार को मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों ने पीएमओ को अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। अनिल कुमार ब्योहार ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति के राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट को शेयर किया। पीएम मोदी को भेजे गए ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है। पीएम मोदी को बधाई सबसे पहले दी गई। साथ ही लिखा गया, देश के ईपीएस 1995 पेंशन भोगी आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अनसुलझा मुद्दा, जो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक मांग है। इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में बेहतर होगा, जो कई वर्षों से नहीं देखी गई है। श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग ने ध्यान नहीं दिया। ईपीएस 95 में घाटे के लिए इसे बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता पर प्रदान की जा रही 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की मांग। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और देश के विकास के लिए एकजुटता और सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ समान दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल करके आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ईपीएस 95 पेंशन सभी सांसदों की घेराबंदी में पेंशन भोगी। लोकसभा के पहले सत्र में मोदी का सामना पेंशन से। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के सदस्यों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ठनी हुई है। देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा ईपीएफओ के साथ ही केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पर दबाव डालने के लिए नई राह तय की जा रही है।
सोशल मीडिया पर पेंशनर्स खुलकर बातचीत कर रहे हैं। पेंशनर्स दीपक पटेल ने लिखा, सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से संपर्क कर प्रथम लोकसभा सत्र में ही पेंशन की मांगों को पुरजोर तरीके से रखने की मांग करें। ऐसा निवेदन करना आवश्यक है, जो कि जनहित में जारी है। अतः सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपने अपने पेंशन के लिए संसद और विधायक पर दबाव बनाएं। देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा ईपीएफओ के साथ ही केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिख रही झलक। पेंशन भोगी शशि नायर ने लिखा, ईपीएस 95 योजना के तहत साथी पेंशन भोगियों के रूप में हम मौजूदा पेंशन राशि से गुजारा करने में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम पेंशन के लिए हमारी मांगों को सुना जाए और संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाए। टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत एकता की अपील। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और मोदी सरकार की गठबंधन पार्टी, विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू के सामने एक मजबूत और एकीकृत मोर्चा पेश करना चाहिए। अपनी आवाज और चिंताओं को एकजुट करके हम अपनी मांगों को गंभीरता से लिए जाने और समय पर संबोधित किए जाने की संभावना बढ़ाते हैं। ईपीएस 95 योजना सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन भोगियों के रूप में हमने अपने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए यह उचित है कि हमें ऐसी पेंशन मिले जो न केवल टिकाऊ हो बल्कि ईपीएस 95 योजना के तहत सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करे। हम आपसे न्यूनतम पेंशन के हमारे अधिकार की वकालत करने के इस सामूहिक प्रयास में शामिल होने का आग्रह करते हैं। साथ मिलकर हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।